हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक विद्यार्थी। ना पिछले वीडियो में हमने बात किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स के चैप्टर नंबर 1 दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है ना, इस वीडियो में हम देखेंगे मीनिंग और कुछ नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद द मीनिंग। While achieving goals and objective of an organization, it is always important to use different system or techniques. Some of these techniques are universally accepted, hence they are called principles of management. ठीक है ना, अब यहाँ पर मीनिंग का ये जो मीनिंग आपको दिया इसका मतलब ये है कि जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर गोल्स या फिर ऑब्जेक्टिव हम लोग जब उसको सेट करते हैं, ठीक है, तो वो गोल या फिर वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग को बहुत सारे अलग अलग सिस्टम एंड बहुत सारे अलग अलग टेक्निक का हम लोग को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, अभी सपोज करो कि इंडियन क्रिकेट टीम का किसी भी पर्टिकुलर दूसरे टीम के साथ मैच चल रहा है। ठीक है, अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ठीक है ना, पाकिस्तान में से बहुत सारे प्लेयर्स थे जो बैटिंग के दरमियान, ठीक है, जब वो बैटिंग करते हैं तो उन लोग को जब बॉलर यॉर्कर बॉल डालता है तो उन लोग को बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है ना, सपोज करो कि स्ट्राइकर वैसे कोई बैट्समैन है पाकिस्तान का जिनको प्रॉपरली यॉर्कर बॉल खेलना नहीं आता है या फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है यॉर्कर बॉल से। ठीक है ना, तो बट ऑब्वियसली हमारे जो कैप्टन है दैट इज महेंद्र सिंह धोनी जो पहले थे, या फिर अभी जो है हम लोग के जो कैप्टन है दैट इज विराट कोहली, वो लोग क्या करेंगे, ऐसे बॉलर को सिलेक्ट करेंगे जो जो यॉर्कर्स में बहुत ज़्यादा यू कैन से एक्सपर्ट हो। ठीक है, जैसे कि बुमराह। ठीक है, वो लोग उन्हीं को बॉलिंग देंगे ताकि उनको पता है कि अगर वो बॉलिंग करेंगे, वो यॉर्कर बॉल डालेंगे तो सामने वाले जो ओपोनेंट टीम है, ठीक है, दैट इज द पाकिस्तान, उनको क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा एंड वो लोग अपना जो गोल है दैट इज द विनिंग, ठीक है, जो लोग उनको विन करना है मैच को, वो अच्छे से लोग विन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको जब भी कोई भी गोल या ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है तो आपको डिफरेंट टेक्निक एंड डिफरेंट सिस्टम आपको एप्लीकेबल मतलब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, सम ऑफ दिस टेक्निक्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अभी बट ऑब्वियसली ये जो टेक्निक्स जो होती है ये हर एक टीम एप्लीकेबल करती है अपने अंदर। ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, हम लोग का जो टारगेट है वो हमको अचीव करना है। ठीक है ना, These techniques are universally accepted, hence they are called principles of management. ठीक है ना, वैसे मैनेजमेंट के बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मतलब कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको सारे के सारे प्रिंसिपल्स देखने मिलेंगे। देन मीनिंग के बाद देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का डेफिनेशन। प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल ट्रूथ और प्रपोजिशन दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ अ बिलीफ और बिहेवियर और फॉर अ चेन ऑफ रिस्पॉन्सिंग। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का जो मैनेजर होगा, जो बिजनेस को सक्सेसफुली रन करता है, ठीक है, उसके पास मैनेजमेंट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर उसके पास मैनेजमेंट का प्रॉपर नॉलेज है तभी जाके जो कंपनी का बेस होगा, जो बिजनेस का बेस होगा, वो प्रॉपरली हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एज वेल एज कंपनी के अंदर जो हम लोग के एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं वो भी अपना रोल अच्छे से प्ले करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ट्रायल एंड एरर बेस का कुछ होना नहीं चाहिए। इट मीन्स के लाइक कुछ तुक्का मारना या फिर अंधेरे में तीर चलाना वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या आएगा हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो भी मैनेजर होगा उसको अच्छे से मैनेजमेंट करना है। ठीक है, देन उसको पता होगा कि अगर मेरा मैनेजमेंट अच्छा है, मेरा मैनेजमेंट एकदम स्ट्रांग है, एकदम प्रॉपर है, तो उनका जो रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, वो उनका डिज़ायर रिजल्ट ही होगा। इट मीन्स कि उन लोग ने जो गोल एंड जो ऑब्जेक्टिव उन लोग ने सेटअप किए हुए हैं वो गोल एंड वो ऑब्जेक्टिव वो अच्छे से वो लोग अचीव कर सकते हैं विथ द प्रॉपर मैनेजमेंट। ना तो ये था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग एंड डेफिनेशन। नाउ मूव ऑन टू द नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर्स क्या क्या है। ठीक है, नाउ वेरी फर्स्ट नेचर इज यूनिवर्सली एप्लीकेशन। देन the principle of management are universal in nature. It means they are applicable to all kind of organization irrespective of their size and nature. Result and techniques may vary from organization to organization. It means यहाँ पर जो principle of management जो होगा, ठीक है, वो सबसे पहले क्या होगा, universally applicable होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर मैनेजमेंट जो टर्म है ये सिर्फ आपको बड़ी बड़ी कंपनी में देखने नहीं मिलेगा। ये मैनेजमेंट जो टर्म है ये आपको रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी से लेके एक छोटे से पान शॉप, ठीक है, वहाँ पर भी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, सब जगह पर आपको मैनेजमेंट देखने मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपनी बड़ा है, आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो ही आपको मैनेजमेंट करना है, या फिर आपने बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस स्टार्ट किया है तो आपको मैनेजमेंट की कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट आपको सब जगह पर लगने ही वाला है। ठीक है ना, यहाँ पर रिजल्ट एंड टेक्निक्स जो होगा वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अभी सपोज करो कि दो अलग अलग बिजनेस है, ठीक है, दोनों ने सेम काइंड ऑफ मैनेजमेंट एप्लीकेबल किया है,
तो अभी ज़रूरी नहीं है कि दोनों के पास जो रिजल्ट आने वाला है वो सेम ही होगा, दोनों रिजल्ट अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। एंड दोनों का टेक्निक भी अलग अलग हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेचर कौन सा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज कौन सा है, ठीक है। देन जनरल गाइडलाइंस। देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस in tackling situation as well as in solving the problems. They are not rigid. Principle of management provide basic guideline to every size of organization. ठीक है ना। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा दिया हुआ है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो क्या करता है, जनरली गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। एंड जो सिचुएशन या फिर यू कैन से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है कंपनी के सामने, वो प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना है, उसके साथ कैसे टैकल करना है, उसके बारे में हम आपको बेसिक आइडिया देता है, ठीक है। अभी जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि जो मार्केट में आज से जो भी 2 या 3 साल पहले जब जियो ने अपने जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन के अंदर अपना पैर रखा था, ठीक है, जो उन लोगों ने स्टार्टअप किया था, तब आपको सबको पता होगा कि जियो ने अपने जो भी जो सर्विसेज थे वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोग ने रखे थे, ठीक है। देन आफ्टर द 6 मंथ उन लोग ने अपना जो पेड सर्विस है वो स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड पेड सर्विस भी जो उनका था वो बाकी कंपनीज से बहुत ही मतलब कम रेट में था। जैसे कि जो भी उनके प्लान्स जो थे, जैसे कि 199 में जो भी उनका जो भी डेटा था 1 मंथ के लिए, अन्य जो डेटा था प्लस अनलिमिटेड कॉल्स था प्लस मैसेजेस जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, वो बाकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज से बहुत ही सस्ता था, ठीक है। अभी जो बड़ी बड़ी रेप्यूटेड कंपनी थी जैसे कि आइडिया, वोडाफोन, ठीक है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्या किया कि अपने मैनेजमेंट स्किल से, अपने टेक्निक्स से उन लोग ने वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम से उन लोग ने टैकल कर लिया, ठीक है। जैसे कि उन लोग ने भी क्या कर दिया कि अपने जो भी प्लान्स जो थे, जो उनकी सर्विसेज थी, उन लोग ने तुरंत ही अपना जो रेट्स जो थे वो उन लोग ने कट ऑफ कर दिए थे। एंड उन लोग ने टफ कंपटीशन दिया था जियो के साथ, ठीक है। नो डाउट आज भी मार्केट में जियो जो है वो लीड कर रहा है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज के अंदर, बट फिर भी आइडिया, वोडाफोन एंड एयरटेल आज भी मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि उनके पास मैनेजमेंट टीम स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, उनके पास कुछ टेक्निक्स थे, उनके पास कुछ सिस्टम थे जिनके थ्रू उन लोग ने मार्केट में आज भी सर्वाइव किए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी जो कंपनी थी जिनके पास मैनेजमेंट कुछ मतलब कम पड़ गया या फिर उनके पास कुछ टेक्निक्स नहीं थे, उन लोगों को क्या करना पड़ा, अपना बिजनेस जो था वो बंद करना पड़ा, ठीक है। जैसे कि टेलीनॉर था, यूनिनॉर था, बहुत सारे अदर टेलीकम्युनिकेशन के सर्विसेज जो थे उन लोग ने अपना जो बिजनेस था वो बंद कर दिया है, ठीक है। देन मैनेजमेंट इज नॉट रिजिड। रिजिड मतलब क्या कि इनका कुछ लिमिटेशंस नहीं है, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं कि अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तभी जाके आपको फिर मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज़ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट होता है आप वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स मैनेजमेंट के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड बेसिक गाइडलाइन टू एवरी साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका बिजनेस बड़ा है, आपने बड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया है तभी जाके आपको मैनेजमेंट हेल्प करेगा, ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है, ठीक है। आपका चाहे इन्वेस्टमेंट 1 रुपया हो या फिर चाहे आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हो, आपको मैनेजमेंट के थ्रू आपको बेसिक गाइडेंस तो मिलने ही वाली है, ठीक है, कि आपको बिजनेस को कैसे टैकल करना है। देन प्रिंसिपल आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड विद द कंटिन्यूस रिसर्च वर्क, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर द डेवलपिंग दैम। अभी यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जो बनाने वाला है, ठीक है, जिन लोग ने उनको फॉर्म किया है, ठीक है, दे आर द एक्सपर्ट्स, ठीक है, उनको मार्केट का बहुत सालों का एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, एक्सपीरियंस होता है, तभी जाके उन लोग ने क्या किया है, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके उन लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को डेवलप किया है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूसली रिसर्च करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें कंटिन्यूस मार्केट में हो रही है, ठीक है, एंड ऐसा कौन सा सोल्यूशन है जो वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। वैसे ही सिस्टमेटिक एंड एक्सपेरिमेंट बेस का इस्तेमाल करके वो लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि आपने साइंस लैब में देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूसली ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च वो लोग करते रहते हैं, तभी जाके उनके पास कुछ एक अच्छा सोल्यूशन उनको मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो एक्सपर्ट होंगे वो लोग क्या करेंगे, मार्केट के अंदर कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यूस एक्सपेरिमेंट करेंगे, तब जाके वो लोग अपना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होगा वो लोग एस्टैब्लिश करेंगे। देन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अभी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। द बिजनेस सिचुएशन कीप्स ऑन चेंजिंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल कैन बी एडजस्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। अभी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस में एक ही तरीके का सिचुएशन या फिर यू कैन से कि प्रॉब्लम क्रिएट होता रहा है, ठीक है ना।
कंपनी के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन देखने मिलेगी, बहुत सारे अलग अलग आपको प्रॉब्लम देखने मिलेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर मैनेजमेंट का इस्तेमाल नहीं करोगे। ठीक है ना, ये जो मैनेजमेंट जो टर्म है, ये मैनेजमेंट भी फ्लेक्सिबल है। ठीक है ना, मैनेजमेंट आपको हर सिचुएशन में एंड आपको हर प्रॉब्लम में आपको काम आने वाला है। ठीक है, जैसे ही बिजनेस के अंदर सिचुएशन चेंज होती है, वैसे आप अलग अलग मैनेजमेंट करके वो सारे सिचुएशन को भी आप टैकल कर सकते हो। ठीक है, अभी जैसे कि मैनेजमेंट इज लाइक अ वाटर। ठीक है, पानी जैसे अपने आप को किसी भी अलग अलग शेप में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, वैसे यहाँ पर मैनेजमेंट जो भी है ये भी एक तरीके से यू कैन से एडजस्टेबल है। ठीक है, हर एक तरीके के सिचुएशन में एंड हर एक तरीके के प्रॉब्लम में वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है एंड अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। देन behavioral in nature. Management is a group activity. Management aims at achieving certain goals through a group of human beings. Management principle always influence human beings. Now अभी यहाँ पर ये जो मैनेजमेंट टर्म है ये सिर्फ मैनेजर ही मतलब करेगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, किसी भी एक सिंगल पर्सन से ठीक है पूरी कंपनी रन हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अभी जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी, नो डाउट इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो यू कैन से जो पर्सन है वो है मुकेश अंबानी। ठीक है, कि उनके कंटिन्यूस एफर्ट्स ने रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनी को एक टॉप पोजीशन पे लेकर आया है। ठीक है, बट यहाँ पर मुकेश अंबानी के साथ साथ उनके जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, जो उनके वर्कर्स जो है जो उनके कंपनी में वर्क करते हैं, उनका एफर्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मुकेश अंबानी का। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स का बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से यू कैन से इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑलवेज इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बींग। अगर यहाँ पर मैनेजर का तरीका सही है तो बट ऑब्वियसली उनके एम्प्लॉयज़ का भी जो तरीका होगा काम करने का वो सही ही होगा, क्योंकि मैनेजर जो होगा वो ऑलवेज अपने एम्प्लॉय को गाइड करता रहेगा। ठीक है, देन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इन द सेंस कि अभी जैसा आपने हिंदी में सुना होगा कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर आपका मैनेजमेंट अगर प्रॉपर होगा तो उसका जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है इन फ्यूचर वो भी आपको अच्छा ही मिलेगा। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस ऑफ टेकिंग डिसीजन. They are determined the cause or a reason for a particular efforts. For example, payment of a good wages and incentives help in increasing the output of a worker, or making effective advertisement increase the sales of a product. It means कि यहाँ पर आपको बोला है कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम उनको पेमेंट देते हो या फिर टाइम टू टाइम आप उनको इंसेंटिव्स देते हो, उनको बोनस देते हो, आप उनको अगर अच्छा मतलब अच्छे से रखते हो तो बट ऑब्वियसली आपके एम्प्लॉयज़ भी आपको अच्छे से वर्क करके देने वाले हैं, वो आपको डायरेक्ट उसका आपको इफेक्ट देखने मिलेगा। या फिर यू कैन से अगर आपका एडवर्टाइजमेंट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो बट ऑब्वियसली आपका सेल्स भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा एडवर्टाइजमेंट क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा एंड तब जाके आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। तो अल्टीमेटली आप जो करोगे आपको उतना ही सामने उसका रिटर्न मिलने वाला है ना। तो ये सारे थे नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना, ये वीडियो को एंड करने से पहले एक स्मार्ट रिकअप देख लेते हैं कि ये वीडियो में हमने एक्चुअली देखा क्या है। ठीक है, ये वीडियो में हमने स्टार्ट किया था नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें सबसे पहला हम लोग था इट इज़ द यूनिवर्सल। इट मीन्स कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है तो वहाँ पर मैनेजमेंट होगा, छोटे बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैनेजमेंट आपको हर जगह पर यूनिवर्सली देखने मिलेगा। देन सेकंड पॉइंट जो था दैट इज द प्रोवाइडिंग गाइडलाइन। ठीक है, ये क्या करता है कि हर एक बिजनेसमैन को, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, वो सबको क्या करता है कि बेसिक गाइडलाइन जो होगा वो प्रोवाइड करेगा। देन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो बनाया गया है, जो उसको फॉर्म किया गया है, वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट के बाद उसको फॉर्म किया गया है। देन फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो टोटली फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड नहीं है, वो उसका कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। अब हर जगह पर, हर सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में मैनेजमेंट जो है वो यूज़ कर सकते हो। देन बिहेवियरल इन नेचर। यहाँ पर जो मैनेजर जो था कंपनी का, ठीक है, उसके पास एक अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए अबाउट द मैनेजमेंट, तभी जाके वो अपने ह्यूमन बींग को, अपने ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस करेगा अबाउट दी वर्क। ठीक है, उनको अच्छे से काम करने के लिए उसको मोटिवेट करेगा। देन जो आपका लास्ट था दैट इज द कॉज एंड इफेक्ट। इट मीन्स कि यहाँ पर आपका अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो आपका जो रिजल्ट है वो आपको अच्छा ही मिलने वाला है। ठीक है, इट मीन्स कि जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।